ऐसा ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोगों को करना है। तो अब हम लोग ले लेते हैं 3 रॉड ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, मतलब 3, 1 2 3, ये एक्सिस है, इसके अलोंग घूम रहा है ये ओमेगा वेलोसिटी से, इसका मास एम एल, इसका मास एम एल लेंथ की रॉड। मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है, यू इसका कितना होना चाहिए, यू इसका कितना होना चाहिए कि कंप्लीट सर्कुलर पाथ मोशन करें। फाइंड यू टू जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसका यू कितना होना चाहिए कि कंप्लीट सर्कुलर मोशन करे। करो ये क्वेश्चन, करो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, सबका आंसर चाहिए। सबका ओमेगा क्या है, सेम है। इसका यू से पहले ओमेगा निकालो, तो क्या करेंगे, u इक्वल टू ओमेगा इंटू 2l। तो यहां से पहले ओमेगा निकाल लो, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, u बाई 2l। इसकी वेलोसिटी अलग होगी, इसकी वेलोसिटी u1 मान लो, इसकी स्पीड को मान लो u2। तो u1 कितना हो जाएगा, u1 इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा, और इसकी डिस्टेंस कितनी है l, ओमेगा l। ओमेगा की वैल्यू पुट करो, u तो इसकी स्पीड आ जाएगी u बाई 2, u1 आ जाएगा आपका u बाई 2, u2 कितना आ जाएगा, ओमेगा इंटू ये यहां से 3l डिस्टेंस पर है तो 3l लेंगे, ओमेगा इंटू 3l, तो u ओमेगा की वैल्यू रखी 2l इंटू 3l, l से l कैंसिल, तो होगा 3 बाई 2 u। तो u1 और u2 आ गया हमारा। अब हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ बेटा, U1 2l डिस्टेंस पे नहीं है, L पे है ना। कौन सा वाला, u1? हाँ L पर है। सर आपने अभी 2l लिखा। जब नहीं, मैंने इसका निकाला ना, इसका, ये जिसका हमको दे रखा है u। अच्छा, वो अगला वाला, मुझे लगा अगला स्टेप। हाँ ठीक है, तो यहां से हमने u1 निकाल लिया। अगर इसकी स्पीड u है तो इसकी स्पीड उसकी आधी होगी, और इसकी स्पीड उसकी 3/2u होगी, इसकी 1.5 गुना होगी। ठीक है, अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। देखो अब ये रॉड यहां पे पहुंच जाएगी ऐसे करके, एल एल एल। तो देखो इस वाले का बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यहां पर सबका v जीरो होगा, इसका भी v जीरो, इसका भी v जीरो, और इसका भी v क्या होगा, सबका v जीरो होगा। तो ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया इस पर, दैट इज माइनस एम जी इंटू 2l, नीचे वाले पर 4l, माइनस एम जी इंटू 4l, माइनस एम जी इंटू 4l, और लास्ट वाले पर, नीचे वाले पर माइनस एम जी इंटू 6l। और वर्क डन बाय टेंशन तो जीरो होता है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है, जीरो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम u1 स्क्वायर, u1 कितना है आपका, u बाई 2, तो हाफ एम u बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम u बाय, सॉरी u का स्क्वायर माइनस हाफ एम 3/2 u का स्क्वायर।
ठीक है, 3/2 u स्क्वायर। सॉल्व कर दो। 6 + 4 10, 10 + 2 12, तो इधर आ जाएगा आपके पास -12 mgl, और यहां से क्या क्या कॉमन आ जाएगा, -12 m u स्क्वायर। अंदर बचेगा आपके पास 1/4, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 9/4, माइनस से माइनस कैंसिल, m से m कैंसिल, तो यहां बचेगा आपके पास 12gl, ये हो जाएगा 1/2 u स्क्वायर। एलसीएम ले लो यहाँ पे, 4, 1 + 4 + 9, तो कितना हो जाएगा, 9 और एक 10, 10 + 4 14, तो ये पूरा 7 बार कैंसिल हो जाएगा, 14 आएगा ना, तो u स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12 4 जा 48, 48 gl/7, तो u होगा आपका 48 gl/7। आया समझ में? अब देखो आगे, इस तरह से एक इंक्लाइन प्लेन है, और इंक्लाइन प्लेन के आगे जो पाथ है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ हो रहा है सर। यहां पे एक मास रखा हुआ है m, इस प्लेन की हाइट है h, और जो ये सर्कुलर पाथ है इसकी रेडियस है r। ये वाला पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट इसका C है। तो मेरे को ये फाइंड करना है कि हाइट कम से कम कितनी हाइट होनी चाहिए कि जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इस तरह से होते हुए C पॉइंट पर पहुंच जाए। फाइंड h so that block just reaches to point C, just reaches to point C, point C तक जस्ट बस पहुंच जाए, तो इसकी हाइट क्या होनी चाहिए? तो कैसे करेंगे? तो देखो कैसे करेंगे, मैं बताता हूं। ये कंप्लीट सी तक पहुंचने के लिए मान लो ये ब्लॉक यहां पर था, मान लो ब्लॉक यहां पहुंच गया, तो यहां पर इसकी कम से कम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि ये सी तक पहुंच जाए? पहले तो ये बताओ मुझे, यहां पर कम से √4gr आएगा या 5gr आएगा, जल्दी बोलो सर 4, सर √5gl। √5gr आएगा बेटा। 4gr तो रॉड वाले सिस्टम के लिए होता है, ठीक है, तो u मिनिमम कम से कम कितना होगा, √5gr, तभी ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर पाएगा। तो यहां से लेके यहां तक के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब ये इतनी हाइट से गिरे कि जब यहां पर पहुंचे ग्राउंड पे, तो इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए √5gr, तभी ये कंप्लीट सर्कुलर पाथ कर पाएगा। तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम
वर्क डन बाय ग्रेविटी, यहां पर यू कितना है इसका 0, work done by gravity, work done by normal is equal to change in kinetic energy, that is ke final minus ke initial. ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, ये ब्लॉक यहां पहुंच जाएगा, तो बताओ ग्रेविटी कितना वर्क डन करेगी, mgh माइनस mgh कितना वर्क डन होगा, माइनस होगा प्लस होगा बेटा, प्लस होगा सर, mgh, क्योंकि नीचे mg इधर नीचे लग रहा है और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ कितना हुआ h, तो वर्क डन कितना हो जाएगा mgh. नॉर्मल के कारण वर्क डन क्या होगा 0, क्योंकि नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर लगता है. तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा, दैट इज हाफ m रूट 5 gr का होल स्क्वायर, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, m से m कैंसिल, रुको सॉरी रूट 5 gr नहीं आएगा यहाँ पे तो u निकालना है ना हमको, नहीं h निकालना, सॉरी सही करा मैंने, रूट 5 gr का होल स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 था, ठीक है. हमें h निकालना है, तो h इक्वल टू हो जाएगा 5gr 5/2gr, तो g से g भी तो कैंसिल हो गया, g से g भी कट जाएगा, तो h कितना आ जाएगा आपका 5/2r, कितनी हाइट हो जाएगी 5/2r. आया समझ में, क्लियर, किसी को डाउट है, किसको डाउट है, इसी क्वेश्चन में पूछ लिया, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकंड पार्ट क्या बोला कि बी पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा. सेकंड क्वेश्चन है, देखो इसी में फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी. जब ये बी पर पहुंचेगा तब नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, जब ये बी पर पहुंचेगा तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा सर, लग सकता है, लगेगा. ठीक है, तो देखो कैसे, मान लो ये ब्लॉक यहां पहुंच गया, इसकी वेलोसिटी है इस तरफ, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है, यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी रूट 5 gr, दैट इज u. mg किधर लग रहा है, mg नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा है इधर, और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन ही प्रोवाइड कर रहा है इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, और ये नॉर्मल रिएक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा, तो नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगा mv²/r. नॉर्मल रिएक्शन विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, इसको vb बोल दो, ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बी पॉइंट पे स्पीड, दैट इज vb. तो mvb का स्क्वायर/r. अब vb कैसे निकालें, आपको यहां पे वेलोसिटी पता है, क्या यहां पे वेलोसिटी निकाल सकता हूं, तो क्या करेंगे, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम ए से लेके बी तक के लिए, ठीक है, ए से लेके बी तक के लिए लगा रहा हूं मैं वर्क एनर्जी थ्योरम. तो यहां से यहां तक गया, ग्रेविटी ने वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय
नॉर्मल चाहो तो वैसे जीरो आएगा ये, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो होता ही है, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना वर्क डन हुआ, माइनस एम जी, और कितनी डिस्टेंस ऊपर गया ये, आर, माइनस एम जी इंटू आर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा, दैट इज हाफ एम वी बी का स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी, दैट इज हाफ एम रूट 5 जी आर का स्क्वायर, रूट 5 जी आर का स्क्वायर। एम 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 कैंसिल, यहां से वी भी निकल जाए आपका, माइनस जी आर दैट इज हाफ, हाफ भी कॉमन ले लो चाहो तो, वी बी स्क्वायर माइनस 5 जी आर। ठीक है, यही होगा। सॉल्व करो इसको अब, माइनस 2 जी आर इक्वल टू वी बी स्क्वायर माइनस 5 जी आर। 5 जी आर को इधर लाएंगे तो 3 जी आर हो जाएगा, इक्वल टू वी बी स्क्वायर, तो वी बी निकल जाएगा आपका रूट 3 जी आर। इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे तो नॉर्मल रिएक्शन निकल जाएगा, एन बराबर एम वी 3 जी आर बाई आर, तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा इधर 3 एम जी। बी पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन होगा 3 एम जी। आया समझ में? यस सर। अब अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज कर दे, मुझे ऑलरेडी हाइट मान लो गिवन हो, फिर मुझे ए बी और सी पर नॉर्मल रिएक्शन पूछे तो क्या होगा? ठीक है, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। सर इस साइड वाला नहीं किए। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, और मान लो आपको हाइट ऑलरेडी गिवन हो, थर्ड पार्ट ले लेते हैं इसका। इसको भी रब कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसी पार्ट का, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। अगर मान लो h की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 3r, देन फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एट a, b एंड c। अगर आपको h ऑलरेडी गिवन है 3r, तो बताओ a पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, b पर कितना होगा और c पर कितना होगा? कैसे निकालेंगे? So work energy theorem. वर्क एनर्जी थ्योरम से निकालेंगे। ठीक है, सही है, वर्क एनर्जी थ्योरम से निकालेंगे। सर ए पे नॉर्मल क्या लेंगे, 1.5? हाँ, सर ए पे नॉर्मल 3 या 1.5 आएगा ना? 1.5 नहीं हो सर। सर ये एच और ए सी इक्वल है लेंथ में? नहीं, h और ए सी c नहीं, इसकी रेडियस r गिवन है आपको बस, और ये जो h है वो 3r है, इसकी रेडियस का 3 टाइम्स हाइट है। एक्चुअली में छोटा दिख रहा है, ये छोटा नहीं है, इससे बड़ा है। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर a पर इसकी वेलोसिटी निकालेंगे।
मान लो ए पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी va, तो ओ से लेकर ए तक के लिए, ओ से लेकर ए तक के लिए पहले वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, O टू ए, वर्क डन बाय ग्रेविटी, डायरेक्ट लिखूंगा मैं, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं कि नॉर्मल के कारण वर्क डन 0 होगा। यहां से यहां तक वर्क डन किसने कौन करेगा, ग्रेविटी, जो ग्रेविटी ने वर्क डन करा वही काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। तो यहां से यहां तक ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, दैट इज mg, और h कितना है 3r, तो mg इंटू 3r, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mva², जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वही इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मास निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से va² इक्वल टू 6gr, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पे वेलोसिटी आ गई 6gr। ए पॉइंट पे नॉर्मल किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ na, इसमें वेलोसिटी भी है, और नीचे क्या लग रहा है mg, ठीक है। तो ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा है mg, और सेंटीपिटल फोर्स भी किधर लग रहा है, ऊपर। तो सेंटीपिटल फोर्स जो होता है वो रिजल्टेंट फोर्स होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। सेंटीपिटल जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, नॉर्मल और mg का, वही सेंटीपिटल फोर्स होगा। क्योंकि ये सर्कुलर पाथ कर रहा है, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना एट पॉइंट ए, तो यहां पर जो सेंटीपिटल फोर्स होगा Fc, क्या वो नॉर्मल माइनस mg होगा, Na माइनस mg। सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, दैट इज mva का स्क्वायर बाय r इक्वल टू Na माइनस mg। इसको फर्दर सॉल्व करो, Na इक्वल टू क्या हो जाएगा, mva, va की वैल्यू रखो 6gr बाई r, और ये वाला mg इधर गया तो प्लस हो गया, प्लस mg, तो r से r कैंसिल, 6mg प्लस mg, नॉर्मल रिएक्शन एट ए पॉइंट आ जाएगा 7 mg। नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, 7 mg। आया समझ में? हाँ सर। यस सर। बाकी बच्चों को, दीपायन, आयुष, यस सर। अपर्णा, डॉली, यस सर। सोनू, आ रहा तेरे को कुछ समझ में? यस सर। ठीक है, ठीक। अब देखो, ठीक, ये तो था O से लेके B तक। अब मैं O से B तक करूं, यहां पर भी वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी। अब O से B तक करता हूं डायरेक्ट ही, O से लेके B तक। यहां से मत कंसीडर करो, यहां से करो, आप चाहो तो यहां से भी कंसीडर कर सकते हो। मैं यहां से डायरेक्ट यहां पे कंसीडर कर रहा हूं, यहां से यहां तक के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं। तो देखो ये H कितना है, 3r, और अब कितनी हाइट पे पहुंच गया ये r, तो कितना नीचे आया, 2r। 2r। तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, mg इंटू 2r, वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mvb²। इनिशियली तो 0 था, m से m कैंसिल, vb बराबर कितना हो जाएगा, vb इक्वल टू हो जाएगा √4gr, यही होगा। vb पता चल गया। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन, n भी ऐसे लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, और कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो यहां पर नेट फोर्स जो होगा दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, वो nb के बराबर होगा। नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना, mvb² बाई r इक्वल टू nb। vb की वैल्यू पुट कर दो, nb इक्वल टू क्या हो जाएगा, mvb, vb कितना है 4gr, तो 4gr बाई r, तो nb आ जाएगा आपका 4mg। आई बात समझ में? कितना आ जाएगा, हाँ सर। 4mg। बी पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन होगा आपका 4mg।
अब आता है सी पर, सी पॉइंट पर, सी पॉइंट के लिए वापस से ओ से लेके ए तक कंसीडर करते हैं हम लोग, सॉरी ओ से लेके सी तक। ये कितने डिस्टेंस है 2r, और ये कितनी हाइट पे था 3r, तो कितना नीचे आया R. हाँ, ओ से लेके सी तक बाय वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा mg इंटू आर। ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई vc, mg किधर लग रहा है नीचे, नॉर्मल किधर लग रहा है, नॉर्मल किधर लग रहा है सी पॉइंट पर, नीचे. नॉर्मल किधर लग रहा है, नॉर्मल भी लग रहा है नीचे, ऊपर मत बोल देना, नॉर्मल नीचे लग रहा है, ठीक है। तो mgr इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी सी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, vc बराबर हो जाएगा, vc कितना आ गया आपका, दैट इज 2gr का रूट। अब यहां पर नेट फोर्स कितना, fc सेंटीपिटल फोर्स कितना होगा एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी सेंटीपिटल फोर्स क्या mg प्लस